हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स साइंस। गाइस, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक करने से पहले हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में सबसे फर्स्ट हमने लिया है साइज। साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक का 1 से 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक में 1 to 100 माइक्रोमीटर। और सेकेंड उसकी बात करें सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल डज नॉट प्रेजेंट। दिस इज मेड बाय एमिनो शुगर एंड न्यूमेरिक एसिड। जो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल है वो सिर्फ एमिनो शुगर एंड न्यूमेरिक एसिड की बनी रहती है और सेलुलोज प्रेजेंट नहीं रहता है। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें, इन एनिमल सेल सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, बट इन प्लांट सेल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और सेकंड की बात करें कैप्सूल। कैप्सूल जो है प्रोकैरियोटिक में कैप्सूल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी रहती है जो कैप्सूल होती है, और यूकैरियोटिक में अब्सेंट होती है। और नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्म। स्टेमिंग मूवमेंट इज नॉट प्रेजेंट एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस अब्सेंट। और वहीं अगर यूकैरियोटिक में बात करें तो साइटोप्लाज्म में स्टेमिंग, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस इज प्रेजेंट। जो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्टेमिंग एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है वो प्रेजेंट रहती है। और ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती है। एंड नेक्स्ट गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होती है प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट रहती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती है। राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S टाइप पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यूकैरियोटिक में अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती है। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात करें इन प्रोकैरियोटिक में, इन सब प्रोकैरियोटिक वैक्यूल is present in mature stage and does not present in unmature stage। जो वैक्यूल होती है प्रोकैरियोटिक में जो मैच्योर स्टेज होती है उसमें प्रेजेंट रहती है और अनमैच्योर स्टेज में अब्सेंट होती है। और जहाँ पर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट रहती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती है। क्रोमोसोम की बात करें, इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन डज नॉट प्रेजेंट। जो इसका डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। बट अगर केस बात की जाए यूकैरियोटिक की, इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट। और न्यूक्लियस की बात करें, ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट, क्रोमोसोम इज सिचुएटेड इन न्यूक्लियोइड रीजन। क्रोमोसोम न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट रहता है। और यूकैरियोटिक की ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, क्रोमोसोम इज सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। सेल डिवीज़न की बात करें, मियोसिस एंड माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न डज नॉट अकर। और मियोसिस और माइटोसिस टाइप का जो सेल डिवीज़न होता है यूकैरियोटिक में अब्सेंट रहता है। इन केस प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट रहता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक मियोसिस एंड माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल होंगे आपके प्रोकैरियोटिक के ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। एंड यूकैरियोटिक के प्रोटोजोआ, एल्गी, मेसोजोआ। आई होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू।